नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड में कितनी झमले कितनी कीज होती हैं? तो बेसिकली आज जो हमारा स्टैंडर्ड मानक कीबोर्ड मार्केट में चल रहा है उसमें 104 कीज होती है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, मानक कीबोर्ड है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित कीबोर्ड है, उसमें 104 कीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया डाटा या निर्देश को माना जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हम डाटा डालते हैं, निर्देश डालते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। तो बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण होता है लाइट पेन। तो बेसिकली ये जो लाइट पेन है वो हमारा एक लेजर लाइट के माध्यम से वर्क करता है। तो एक ये लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है? तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो जैसा हम देख रहे हैं, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन एक पॉइंटिंग डिवाइस है और टच स्क्रीन इनपुट एवं आउटपुट दोनों प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक है वो भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहां पर कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जबकि माउस और जॉयस्टिक दोनों इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये इनपुट एवं आउटपुट दोनों का कार्य करता है। तो यहां पर पॉइंट करने वाला उपकरण केवल कीबोर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? टॉगल की कौन सी होती है? जो ऑन और ऑफ होती है। टॉगल की ऑन और ऑफ होती है। और जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके टॉप पर, उसके ऊपरी भाग पर 3 एलईडी लाइट लगी रहती हैं इन 3 टॉगल कीज के लिए। तो 3 टॉगल कीज कौन कौन सी होती हैं? पहले तो कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये तीनों कीज ऑन ऑफ होती हैं। इन तीनों के लिए कीबोर्ड के ऊपरी भाग पर 3 एलईडी लाइट लगी रहती हैं। जबकि यहां पर ये कंट्रोल की है, वो एक टॉगल की नहीं है, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। ये विशिष्ट भाषा क्या है? यहां पर एक प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो जैसे कि हम पहला ऑप्शन ए देखते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो माउस और कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी, माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी, माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है लेकिन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी, माउस कीबोर्ड स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा डेट इज डी, माउस कीबोर्ड स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन बहुत बारीकी से याद रखना है। हमें याद रखना है कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो एग्जामिनर इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट कराते हैं? तो बेसिकली कोई भी चित्र है तो उसे हमें कंप्यूटर में इनपुट कराना है, तो हम उसे स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। तो स्कैनर के माध्यम से किसी ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इनपुट कराया जा सकता है। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड क्या करता है? ये हमें जो भी रेलवे, जो हमारी ट्रेन है, उनकी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो रेलवे से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो रेलवे स्टेशनों पर जो प्रदर्शन बोर्ड है वो कौन सा डिवाइस हुआ?
आउटपुट डिवाइस, बिकॉज ये किसी ना किसी सूचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। सभी प्रिंटर में सबसे तेज गति लेजर प्रिंटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो हमारे खुद के कार्यों के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और भी हम बात करें टैली, पेज मेकर, अगर हम मोबाइल में बात करें जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या है? एक ऐप, दैट इज एप्लीकेशन। किसके काम में आ रही है? हमारे काम में। तो ये सभी कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि जैसे डोस है, यहां पर डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने का काम करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। तो डॉस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम को चालू करता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए कार्य करता है। जबकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमारे विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रयोग में आते हैं, इसलिए ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि डॉस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लगभग 1 मिलियन बाइट्स होती हैं। तो 1 मिलियन बाइट का मतलब है 10 लाख, लगभग 10 लाख बाइट किसमें होती है? तो आपको पता है, हम बात करते हैं बाइट की, तो एक बाइट, फिर एक बाइट के बाद आता है हमारा 1024 बाइट। तो 1024 बाइट किसमें होते हैं? 1 किलोबाइट में। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में कितने होंगे? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो बाइट कितने होंगे? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट है। तो बाइट कितने होंगे? 1024 गुना 1024, क्योंकि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो 1024 गुना 1024 कितना आएगा? 10,48,576। तो लगभग 10 लाख बाइट्स, लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट में। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनमें जो भी कार्य होता है उन्हें नियंत्रित करने का कार्य होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट हमारे कंप्यूटर में जो भी टास्क हो रहे हैं, जो भी हार्डवेयर हमारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें नियंत्रित करने का कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो आपको यहां पर ऑप्शन में दिया गया है डी रैम, एस रैम। तो बेसिकली हमें पता है कि रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो ट्रांजिस्टर से बनी होती है, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कैपेसिटर से बनी हुई होती है। ट्रांजिस्टर को बार बार रिफ्रेश करने की, बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश, रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने में क्या लगेगा? समय लगेगा, जिसकी वजह से उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एस रैम की गति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15, रैम का कॉमन फॉर्म किससे बनाया जाता है? तो जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इनका निर्माण सेमीकंडक्टर आईसी से किया जाता है। तो रैम का कॉमन फॉर्म सेमीकंडक्टर आईसी से किया जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इन दोनों का निर्माण भी सेमीकंडक्टर से होता है, लेकिन स्टैटिक रैम का निर्माण ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से होता है, जबकि डीरैम का निर्माण कैपेसिटर सेमीकंडक्टर से होता है। डीरैम का लाभ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि डीरैम का क्या लाभ है? तो अभी मैंने आपको बताया था, एस रैम का निर्माण ट्रांजिस्टर से होता है, डीरैम का निर्माण कैपेसिटर से होता है। एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है,
जिससे एसरैम की गति क्या है, तेज, और एसरैम की अगर गति तेज है तो एसरैम महंगा होगा। डीरैम का निर्माण कैपेसिटर से हो रहा है, जिसकी वजह से उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, तो इसकी गति धीमी हो गई, तो ये क्या होगी, सस्ती होगी। तो डीरैम का सिर्फ एक ही लाभ है कि ये एसरैम से सस्ता होता है, बाकी ये एसरैम से धीमा है, एसरैम से अधिक स्टोर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एसरैम की तुलना में डाटा अधिक आसानी से रीच किया जा सकता है, यह भी एज सच कोई लाभ नहीं है। डीरैम का सिर्फ एक ही लाभ है कि ये एसरैम से सस्ता है, बाकी ये एसरैम से स्लो है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17, रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। तो जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है उसमें हमारे कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन होते हैं, और ये स्टार्टअप रूटीन होते हैं वो फर्मवेयर के रूप में होते हैं। तो ये फर्मवेयर क्या है, निर्माता के द्वारा रोम में पहले से ही प्री इंस्टॉल करके, पहले से ही डालकर दिया गया प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाता है। तो रोम में जिस कंपनी का, जैसे हम मोबाइल की बात करें, तो जिस कंपनी ने उस मोबाइल को बनाया है, तो जो उस मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है उसने रोम में एक प्रोग्राम पहले से ही इंस्टॉल कर दिया है, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं। तो निर्माता के द्वारा रोम में पहले से ही इंस्टॉल करके, प्री इंस्टॉल पहले से ही डालकर दिया गया प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, माउस पैड। तो सभी को पता है माउस के नीचे रखकर पहले माउस को एक वस्तु के ऊपर रख के चलाया जाता था, या माउस के नीचे एक वस्तु रखी जाती थी। वो स्लेट की आकृति की हो सकती है, गोलाकार आकृति की हो सकती है, अंडाकार आकृति की हो सकती है, उसे हम माउस पैड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट क्षमताएं हैं सिवाय। तो बेसिकली आपको पता है कि सीडी रोम नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को एक बार लिखा जा सकता है, उसके बाद बार बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसे बार बार बदला नहीं जा सकता। तो सीडी रोम में हम डाटा को एक बार एक बार राइट कर सकते हैं और बार बार रीड किया जा सकता है, लेकिन रीड और राइट दोनों क्षमताएं इसमें बार बार नहीं होती। तो जो हमारा सीडी रोम है वो कौन सा मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी में डाटा को बार बार लिखा एवं पढ़ा जा सकता है। हम डाटा को बार बार राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी तीनों रीड राइट मेमोरी है, जबकि सीडी रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 20, जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है उसे कहते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे निर्देश, डाटा, प्रोग्राम संग्रहित होते हैं वो कहां होते हैं, मेमोरी में। तो कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा और निर्देशों को मेमोरी में संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट का मुझे पूरा मैटर सेलेक्ट करना है, दैट इज सेलेक्ट ऑल। और सेलेक्ट ऑल के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ए। तो एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए, सभी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट मैटर को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए की का प्रयोग करते हैं। जबकि कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय। सबसे कम एक्सेस समय का मतलब है किस मेमोरी से सबसे कम समय में डाटा को निकाला जा सकता है, डाटा को रीड किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमारे ऑप्शन है इनमें करेक्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो बेसिकली यहां पर जो ये चार मेमोरी है, कैश मेमोरी,
मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन सभी में सबसे तेज गति वाली मेमोरी है कैश मेमोरी। अगर ऑप्शन में रजिस्टर आ जाए तो सबसे तेज गति वाली मेमोरी हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, और ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो कैश मेमोरी है। तो सबसे तेज गति वाली मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी, तीसरे नंबर पे आती है रैम प्राइमरी मेमोरी, और चौथे नंबर पे आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो होगा कैश मेमोरी। तो यहां पर कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, अर्थात इन चारों मेमोरी में सबसे तेज गति वाली मेमोरी कैश मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो आप देख रहे हैं यहां पर मॉडेम, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। तो स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, ये केवल आउटपुट का काम करते हैं, जबकि जो मेरा मॉडेम है वो इनपुट एवं आउटपुट दोनों का कार्य करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में एवं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। अर्थात मॉडेम इनपुट एवं आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।